जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसी सेंटर में जो आपकी वैकेंसी आउट हुई थी, जिसके फॉर्म आपके ऑफलाइन तरीके से अप्लाई हुए थे, अभी तक उसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। लेकिन अब आपके एडमिट कार्ड को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसको सुनकर आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो आपकी जो वैकेंसी आउट हुई थी वो आपकी एक तो 180 के अंडर और दूसरी आपकी 280 के अंडर आउट हुई थी। आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि आपकी एसी के अंडर जो वैकेंसी आउट हुई थी उसमें आपकी जो लेबर की पोस्ट थी और जो आपकी एमटी सफाई वाला की पोस्ट थी वो किसके अंडर आपकी आउट हुई थी, वो आपकी हुई थी 280 के अंदर। और इसके अलावा लेबर और एमटी सफाई वाला को छोड़कर जितनी भी आपकी अदर पोस्ट ऑल पोस्ट थी वो आपके किसके अंडर आउट हुई थी, वो आपकी हुई थी 180 के अंडर। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट को लेकर जो भी आपने पोस्ट अप्लाई की है उसके एडमिट कार्ड को लेकर जो आपकी अपडेट है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ आपके कॉमन डाउट हैं, जैसे कि क्या आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है उस एडमिट कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए क्या आपके पास कॉल आएगा या फिर नहीं, जो कि अब आपका सबसे बड़ा डाउट है निकल के आ रहा है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो किसका आएगा और कैसे आएगा, क्या आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेस पर आएगा, और अगर परसेंटेज के बेस पर आएगा तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, और यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म आपका जो है एक्सेप्ट होगा, एडमिट कार्ड कितनी पोस्ट का आएगा। चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपकी जो वैकेंसी आउट हुई थी 180 के अंदर और 280 के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो फॉर्म है जहाँ पर आपने अप्लाई किया था 180 का एड्रेस आपका अलग था और 280 का एड्रेस आपका अलग था, जो कि आपको हमने अभी अभी ऑफिशियली दिखाया है। तो यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपका उसी पोस्ट का आएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। और कितने पोस्ट का आएगा तो ये डर आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका मात्र एक पोस्ट का आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भर्ती में, आपकी वैकेंसी में जितने पोस्ट आपकी आउट हुई थी और जितनी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे आपने एक, दो, तीन, चाहे जितने पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, तो अगर आपका सभी पोस्ट का फॉर्म सही पाया जाता है तो सभी का जो एडमिट कार्ड है वो आपका आउट किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या आपका जो एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज बेस पर आएगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, आपके नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका परसेंटेज बेस पर आने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो आपका 99% सबका आ जाता है। और क्यों आ जाता है, क्योंकि आपके ऑफलाइन फॉर्म में सबसे पहली बात जो आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, एक तो उनका डाटा, उनका रेशो थोड़ा सा कम रहता है। उसके अलावा जो आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं ना उसमें आपके जो फॉर्म सही फॉर्म होते हैं उनका रेशो भी कम होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे कैंडिडेट जिनको फॉर्म अप्लाई करने का तरीका पता नहीं होता है वो फॉर्म में गलती कर देते हैं और उनकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड वो लगभग सब के आउट कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ज़्यादा टेंशन में नहीं लेनी है कि आपके एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आएंगी, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। आपको हमें एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि अगर आपके 55 से अबव है, कितने से, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों ना किया हो, अगर आपके जो आपकी पोस्ट है और उस पोस्ट की जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में अगर आपके 55% से अबव है ना, तो आप लोग यहाँ पर अपना जो एडमिट कार्ड है वो आने के पूरे पूरे चांस से मान सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ज़्यादा जो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर अभी आपका एक और डाउट निकल के आया है। वो डाउट क्या है कि कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनके पास है आपका एससी की तरफ से कॉल आया था, और वो कॉल किस बारे में था, वो कॉल था उनकी वेरिफिकेशन के बारे में कि उनका जो डाटा है, उनका जो फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया था उसके वेरिफिकेशन के लिए उनके पास है
कॉल आया है, तो क्या आपका यहाँ पर वास्तव में कॉल आया है या फिर नहीं। तो ये चीज़ हमने कहाँ से आपको बताई है, ये हमने आपको बताई है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको बता देते हैं कि एसी का आपके पास कॉल आना या फिर नहीं आना ये कोई आपका यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कॉल आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कॉल नहीं आता है ना तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कॉल आपका आना न आना ये आपका ओल्फिंग फॉर्म की प्रोसेस में कोई यहाँ पर जो है इतना अहम भूमिका नहीं निभाता है। बस आपका मेन चीज़ ये है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना उसमें बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक आपके नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई आपको कॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिर से बताता हूँ कोई कॉल नहीं आता है ना, तो आपको ज़रा सा भी पैनिक नहीं होना है, आपको जो है बस अपनी तैयारी करते रहना है। ओके, तो देखिएगा ये कुछ आपकी ऐसी जानकारी है, कुछ आपके ऐसे डाउट हैं जो कि आपके एसी सेंटर के बारे में आ रहे थे। अब अगर बात करें यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड की डेट की, कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर आपने जानकारी शेयर की है आपके कॉल के बारे में, यहाँ पर जो आपने अभी भी बताया था कि हमारे पास से एएसए की तरफ से कॉल आया है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके उस सोर्स से इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको मैंने पहले कहा था कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना उसका जो फॉर्म का डाटा है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको एसी का जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा सा आपको लेट देखने को मिल सकता है, और सेम चीज़ आपको देखने को मिली है, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा लेट जारी होने वाला है। अब अगर बात करें कि अब आने वाले टाइम में कितने समय में आपका जो एडमिट कार्ड वो आउट होने वाला है, तो लगभग हमारी जो पॉसिबिलिटी है ना, एक जो उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर के लास्ट में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका मे बी आउट हो जाए। अगर यहाँ पर हमने कहा है मे बी, शायद आपका एडमिट कार्ड दिसंबर के लास्ट में आउट हो जाए, लेकिन अगर दिसंबर के लास्ट में एडमिट कार्ड आउट नहीं होता है ना, तो आप लोग जनवरी कतई लास्ट मान सकते हैं। जनवरी हम आपको बिल्कुल लिख कर दे सकते हैं कि आपके एसी सेंटर के जो आपके एडमिट कार्ड है सभी पोस्ट के 180 सी 280 सी दोनों के जो एडमिट कार्ड आपके आउट कर दिए जाएंगे। कब? जनवरी साल 2022 में आपके एडमिट कार्ड आउट कर दिए जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपके दिसंबर साल 2021 में भी आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन आपका जो है प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे आपके जनवरी में आ जाएंगे, दिसंबर में आने के थोड़े मोटे चांस हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जनवरी आप कंफर्म मान सकते हैं, और जनवरी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी जो हो जारी कर सकते हैं। तो यह आपकी जानकारी थी एसी सेंटर के आपके एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको हमने बता दी है। तो अगर आने वाले टाइम में आपकी कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो भी आपको हम बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।